आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांझ स्त्रियों के बारे में। बाइबल के अंदर केवल 7 स्त्रियों के बारे में स्पष्ट तरीके से देखने के लिए मिलता है जो कि बांझपन का जीवन बिता रही थीं और बाद में परमेश्वर ने उन पर दया की और तब जाके वह बच्चा जनी। अगर आप बांझ स्त्री हैं या माता पिता हैं तो आपको यह पता होगा कि बांझ स्त्रियों की दशा क्या होती है और उनके ऊपर क्या बीतती है। बाइबल में भी कुछ ऐसी स्त्री देखने के लिए हमें मिलती हैं जो कि बांझ होती हैं और बाद में परमेश्वर उन पर दया करता है। मगर ऐसी स्त्रियों के लिए एक खुशखबरी है जो उनको परमेश्वर के वचन की ओर से मिलती है, जो कि मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। पहली बांझ स्त्री का नाम है शारा। जी हाँ, शारा अब्राहम की पत्नी थी और अब्राहम परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एक खास व्यक्ति था। अब्राहम और सारा इस बात की प्रतीति नहीं करते थे कि इस बुढ़ापे में उनकी कोई संतान हो सकती है और सारा का तो मासिक धर्म भी बंद हो चुका था। और जब स्वर्गदूत अब्राहम और सारा से बच्चा होने की बात करता है तब वह मुस्कुराकर बात को टाल देते हैं। लेकिन परमेश्वर अब्राहम और सारा को परखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने ही सारा की कोख बंद कर रखी थी। और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करते हैं। तब परमेश्वर की दया सारा पर होती है और वह एक पुत्र जनती है जिसका नाम इसहाक होता है। दूसरी बांझ स्त्री का नाम है रेबिका। जी हाँ, रेबिका इसहाक की पत्नी थी। रेबिका की कोई संतान ना थी। एक बार इसहाक और रेबिका परमेश्वर के निमित्त दुहाई देते हैं और तब परमेश्वर उन पर दया करता है और उनके एक साथ 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम एशव होता है और दूसरे का नाम याकूब होता है। तीसरी बांझ स्त्री का नाम है लिया। जी हाँ, लिया याकूब की पहली पत्नी और याकूब के मामा लाबान की बड़ी बेटी थी। लिया से जो पहला पुत्र हुआ वह रूबेन था। हालांकि परमेश्वर यहोवा दोबारा उसकी कोख बंद कर देते हैं और बाद में फिर खोल देते हैं। चौथी बांझ स्त्री का नाम है राहेल। जी हाँ, राहेल याकूब की दूसरी पत्नी थी और यह भी याकूब के मामा लाबान की छोटी बेटी थी। परमेश्वर की दया राहेल पर होती है और तब वह एक पुत्र जनती है जिसका नाम यूसुफ होता है। पांचवी बांझ स्त्री का नाम बाइबल में नहीं आया है, परंतु वह सोरावासी मनोहा की पत्नी होती है जो कि शिमशोन का पिता था। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत इस स्त्री को दिखाई देता है और कहता है कि सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या किसी भांति की मंद्रा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए और ना ही उसके सिर पर छुरा फिराना, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर होगा। और परमेश्वर इस स्त्री को यह भी कहते हैं कि इजरायलियों को पलिश्तियों के हाथ से वही छुड़ाने में हाथ लगाएगा। और तब परमेश्वर उस स्त्री पर दया करते हैं और वह एक पुत्र जनती है जिसका नाम शिमशोन होता है। छठी बांझ स्त्री का नाम है हन्ना। जी हाँ, हन्ना एलकन्ना की पत्नी थी। एलकन्ना की 2 पत्नी थी, एक हन्ना और दूसरी पनीना के तो पुत्र थे परंतु हन्ना के कोई पुत्र नहीं था। इसी कारण पनीना हन्ना को अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती थी, परंतु एलकन्ना हन्ना से ज्यादा प्रीति रखता था और उसे बार बार तसल्ली दिया करता था। एक बार हन्ना यहोवा परमेश्वर के मंदिर में जाकर बिलक बिलक कर रोती है और अपना सारा हाल परमेश्वर को सुनाती है और तब परमेश्वर उसकी सुधि लेते हैं और उस पर दया करते हैं और वह एक पुत्र जनती है जिसका नाम सैमुएल होता है और वह उस पुत्र को दूध छुड़ाने तक अपने पास रखती है। तब वह बालक को यहोवा के मंदिर में अर्पण कर देती है ताकि वह यहोवा के मंदिर में सेवा करे। ऐसा करने पर उसके 3 बेटे और 2 बेटियां और होते हैं। 7वीं बांझ स्त्री का नाम है एलीशिवा। जी हाँ, एलीशिवा जकरिया की पत्नी थी और जकरिया एक याजक था। वह दोनों बूढ़े थे। एक बार जकरिया यहोवा के मंदिर में धूप जलाता है, तब उसे वेदी की दाहिनी ओर एक स्वर्गदूत दिखाई देता है जो उससे कहता है कि तेरी पत्नी एलीशिबा जो बांझ है उससे एक पुत्र उत्पन्न होगा और वह गर्भवती होगी
और वह गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, परंतु इस बात की जकरिया प्रतीति नहीं करता है। तो स्वर्गदूत जब तक यह बातें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक उसका मुंह बंद कर देता है। और जब समय पूरा हो जाता है तब एलिशिबा एक पुत्र जनती है जिसका नाम यूहन्ना रखा जाता है। यह वही यूहन्ना था जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था और जो बाद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहलाया। तो दोस्तों, ये तो थी 7 बांझ स्त्रियां जिनके बारे में बाइबल में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। परमेश्वर ने इन स्त्रियों को बहुतायत से आशीष दी और रूबेन और एशब को छोड़कर सब के सब विश्वास के वीर और शूरवीर सुरमा निकले। खास बात यहाँ पर यह देखने के लिए मिलती है कि जो स्त्री बांझ थी उनका पहला बेटा पैदा हुआ, और जो आज के समय की बांझ स्त्रियां हैं उनको इन सब से सीख लेनी चाहिए कि इन स्त्रियों ने कैसे परमेश्वर पर हर परिस्थिति में विश्वास करके जीत प्राप्त की, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता। निर्गमन 23:26 में उसने कहा है कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरा है और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा कि वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने की माता बनाता है। इसलिए हर परिस्थिति में उस पर विश्वास करें, उसकी स्तुति करें, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।